नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 नवंबर शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पंजाब में डेरा ब्यास पहुंचे, बाबा गुरिंदर से कर रहे हैं गुफ्तगू। जयपुर मेयर पद पर सैनी सिंघानिया में सीधी टक्कर। कल वनपाल परीक्षा के 250 सेंटर्स पर 2 पारियों में होंगे एग्जाम। सरदार शहर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोटिंग। और अस्पतालों में लिक्विड और सॉलिड वेस्ट निस्तारण के लिए एसटीपी नहीं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर पहुंच गए हैं। वो राधा स्वामी संप्रदाय के डेरा ब्यास पहुंचे हैं। उनका जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से डेरा ब्यास रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद वो हिमाचल प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जालंधर के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और फिर वहां से हेलीकॉप्टर में डेरा ब्यास के लिए रवाना होंगे। डेरा ब्यास पहुंचने पर उनका डेरा मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने डेरा का दौरा किया और विभिन्न स्थलों का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री संगत भवन भी पहुंचे और वहां मौजूद डेरा अनुयायियों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी को डेरा मुखी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने डेरा की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। दोनों ने बंद कमरे में गुफ्तगू की। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद का इलेक्शन अब दिलचस्प हो गया है। कल जिन 4 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भरे थे उनमें से 2 के निरस्त हो गए हैं। ऐसे में अब भाजपा की रश्मि सैनी और कांग्रेस की हिमा सिंघानिया में सीधी टक्कर होगी। इसे देखते हुए आज कांग्रेस भी अपने सभी पार्षदों की बाड़ेबंदी करेगी। पार्षदों को दोपहर में कांग्रेस मुख्यालय बुलाया गया है, जहां से उन्हें बस में मुहाना सांगानेर स्थित मैजेस्टिक रिजॉर्ट ले जाएंगे। मेयर पद पर चुनाव लड़ने के लिए कल कांग्रेस के 3 और भाजपा के 1 पार्षद ने नामांकन पत्र भरा था। इनमें से आज कांग्रेस के वार्ड नंबर 130 के पार्षद रजुला सिंह और वार्ड नंबर 32 के पार्षद नसरीन बानो का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी शंकर लाल सैनी ने खारिज कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कल रविवार को वनपाल परीक्षा होगी। इसमें उदयपुर जिले से 71,520 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। 250 सेंटर्स पर 2 पारी में होगी। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक 35,760 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दूसरी पारी में दोपहर 2:30 से 4:30 तक भी 35,760 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे। वहीं 12 और 13 नवंबर को वन रक्षक भर्ती परीक्षा होगी। परीक्षा को लेकर यातायात बहाली का रूट भी तैयार कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में खाली पड़ी 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। प्रदेश में चूरू जिले की सरदार शहर सीट के लिए वोटिंग 5 दिसंबर को होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। चूरू जिले की सरदार शहर सीट पर पूर्व विधायक भवन लाल शर्मा के निधन के बाद खाली हो गई थी। कांग्रेस विधायक शर्मा लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। दोस्तों, खबर का ये सिलसिला जारी है। एसबीटी न्यूज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए। ये वीडियो कहां और किस शहर तक पहुंचा हमें लिखिए। आपकी फीडबैक से ही हम इसमें सुधार कर नए वीडियो आप तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में लिक्विड और सॉलिड वेस्ट निस्तारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं है। इस कारण गंदे और संक्रमित पानी को सीधे सीवरेज लाइन में छोड़ा जा रहा है। नियमानुसार लैब से निकलने वाली संक्रमित और दूषित गंदगी से पहले लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का निस्तारण कर ही इस गंदे पानी को ड्रेनेज किया जा सकता है, लेकिन अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं होने से गंदा पानी सीधा सीवरेज में जा रहा है। इससे आमजन पर हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राएं अब पढ़ाई के साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। शिक्षा विभाग ने 66वीं जिला और राज्य स्तरीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता का कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन इसके लिए कोई बजट नहीं दिया गया है। जिला स्तर पर 6 नवंबर से 17 नवंबर तक और राज्य स्तर पर 14 नवंबर से 16 जनवरी तक खेलों के समूह के मुताबिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतियोगिताओं का आयोजन 17 से 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए किया जा सकता है। निजी अस्पतालों की तर्ज पर बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल को भी अब साफ सुथरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस क्रम में अस्पताल प्रशासन ने गंदगी फैलाने वाले व्यक्ति से जुर्माना के तौर पर एक निश्चित राशि वसूलने का फैसला लिया है। गत दिनों राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक में अस्पताल में गंदगी का मुद्दा छाया रहा था। नई व्यवस्था में अब अस्पताल की दीवारों पर पीक थूकने, वार्ड और बरामदों में गंदगी फैलाने से अब तक प्रशासन ने 50 रुपये जुर्माना वसूलने का निर्णय किया है। बीकानेर शहर में वर्षों से लगे पुराने चक्री वाले और हाइब्रिड मीटरों को बदलने का कुछ उपभोक्ता विरोध कर रहे हैं। बिजली कंपनी बीकेईएसएल उन उपभोक्ताओं को नोटिस दे रहा है
नोटिस अवधि में मीटर व सर्विस केबल नहीं बदलने पर इन उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन काटने की तैयारी की जा रही है। कंपनी का कहना है कि ये मीटर राज्य के विद्युत सप्लाई के सामान्य नियम व शर्तों के तहत बदले जा रहे हैं। जो उपभोक्ता चक्री वाले और हाइब्रिड मीटर और सर्विस केबल बदलने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाने के लिए देश के कोने कोने से देव उठनी एकादशी पर 10 लाख से ऊपर श्याम श्रद्धालुओं ने बाबा का जन्मदिन उत्साह उमंग के साथ मनाया। इससे पूर्व दशमी की रात्रि से एकादशी रात्रि तक करीब 10 लाख श्याम भक्तों ने बाबा की चौखट पर शीश नवाकर बाबा को हैप्पी बर्थडे टू यू कहकर एक दूसरे श्याम भक्तों को बधाई दी। श्री श्याम मंदिर कमेटी के संरक्षक प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि श्रद्धालुओं ने 151 किलोग्राम के केक काटकर श्याम बाबा को रिझाया। उदयपुर पर्यटन विभाग ने उत्साह दिखाते हुए नवंबर और दिसंबर महीने की तैयारी शुरू कर दी है। उदयपुर के हवाई संपर्क भी बढ़ गया है और एयर फेयर भी सस्ता हुआ है। इस साल जनवरी में उदयपुर में 71,000, फरवरी में 77,000, मार्च में 1.11 अप्रैल में 84,000, मई में 93,000, जून में 1.11 लाख पर्यटक आए हैं। कुल आंकड़ा 5,50,000 है। इस साल अप्रैल से जून के बीच करीब 3 लाख पर्यटक आए हैं। पर्यटन विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में इस बार 2 लाख से ज्यादा पर्यटक उदयपुर का लुत्फ उठा रहे हैं। बिजली का बिल सभी के लिए झंझट का कारण बना है। जयपुर डिस्कॉम को विद्युत बिल की 360 करोड़ रुपए की वसूली की चिंता सता रही है। वहीं बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिजली महंगी होने की बात कहकर बिजली का भुगतान ही नहीं कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि कई सरकारी महकमे भी बिजली निगम का करीब 62 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं। निगम के निरंतर घाटे का सिर्फ यही कारण है। करौली जिले में विभिन्न श्रेणी के करीब 2,14,539 उपभोक्ता हैं। हिंदू मान्यताओं में गंगा जल को पवित्र माना गया है। धार्मिक अनुष्ठान और मांगलिक कार्यों में गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना काल में जब सब कुछ थम सा गया था, तब डाक विभाग ने गंगा जल की बिक्री शुरू की। इसका असर ये हुआ कि लोग अब डाकघर से ही गंगा जल खरीदने लगे हैं। झुंझुनू के डाकघर में भी गंगा जल की मांग लगातार बढ़ रही है। सावन के महीने में गंगा जल की बिक्री अधिक होती है। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सुविधाएं देने के लिए अब गर्भवती महिलाओं की 1 माह में 3 बार जांच की जाएगी। चिकित्सा विभाग की ओर से हर माह की 9 तारीख को मनाया जाने वाला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अब 1 माह में 3 बार मनाया जाएगा, जिसमें प्रसव पूर्व जांच अब की सुविधाओं गर्भवती महिलाओं 1 से अधिक बार उपलब्ध होगी, जिससे हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को चिन्हित किया जा सकेगा। सिरोही के ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लाइन स्थित अरठवाड़ा गांव के पास मूंगफली के तेल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर को मामूली चोट आई है। टैंकर पलटने की सूचना मिलते ही आसपास के गांव के लोग डिब्बे लेकर तेल लूटने के लिए पहुंच गए। वहीं हादसे के बाद 4 लाइन पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसान ने जेसीबी की मदद से वाहन को 4 लाइन से हटाया। पोसालिया पुलिस चौकी प्रभारी एसआई शिवपाल सिंह ने बताया कि टैंकर में 29,000 लीटर मूंगफली का तेल भरा हुआ था। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में मेडिकल ऑफिसर के 840 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। योग्यता के अनुसार अभ्यर्थी कल रात तक आवेदन कर सकते हैं। रविवार को मध्य रात्रि के बाद आवेदन प्रोसेस बंद हो जाएगा। डायरेक्टरेट मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के इन पद पर आवेदन करने और परीक्षा फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख 6 नवंबर तय की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।